मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद ताबिश हसन नियाज़ी तमामी मोमिनीन को अपनी तरफ से ईद मुबाइला 24 ज़िलहिज की मुबारकबाद देना चाहता हूँ और अपील करता हूँ कि हम सभी मुसलमानों को ये तारीख़ एक जश्न के तौर पर, इस्लाम की जीत के तौर पर मनाना चाहिए। मियाँ साहब, ईद मुबाइला है क्या? और इसमें लोग कहते हैं कि शियाओं की ईद है और ये शिया मनाते हैं, तो इस पर आप थोड़ा सा बताएं हम इस बारे में। देखिए, मैं आपको यहाँ पर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो लोग इस तरीके की बातें उड़ाते हैं, शिया सुन्नी, इन बातों पर ना जाएँ। ये तो कुरान की आयत है, सूरह मुबाइला आयत, सूरह अल इमरान की 61वीं आयत है और ये एक तारीख़ी वाक़या है। अगर ये किसी मखसूस फ़िरक़े का हो तो फिर वो ईमान भी उसी मखसूस फ़िरक़े के लिए आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये कुरान का ज़िक्र है। बात दरअसल ऐसी है कि 9 या 10 हिजरी, रिवायत 9 और 10 हिजरी की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में जब इस्लाम की तबलीग करी तो नजरान एक जगह थी, वहाँ पर नजरान नाम की, वहाँ पर कुछ ईसाइयों को ये एतराज़ हुआ कि आपके यहाँ कुरान में ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी बताया गया। उस पर एतराज़ होने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम ईसाइयों को बुला के बहुत कन्वेंस करा और समझाया कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी बरहक हैं और अल्लाह के बंदे हैं, इसके सिवा कोई नहीं, और अल्लाह ला शरीक है और इबादत के लायक वही है, उसके अलावा उसका कोई शरीक नहीं। तो जब वो नहीं माने तो आपने उन्हें मुबाइले के लिए बुलाया। इसके लिए सूरह अल इमरान में 60वीं आयत भी उतरी, जिसका मफ़हूम है कि तुम बुलाओ, तुम अपनी औरतों को और हम अपनी औरतों को, तुम अपने बेटों को और हम अपने बेटों को, तुम अपनी नफ्स को और हम अपनी नफ्स को। तो इस मुबाइले की तारीख़ तय हुई नजरान में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी औरतों में बीवी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुन अलैहा को लेके गए, अपने बेटों के लिए हसन करीमैन इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लेके गए, और अब नफ्स में मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम को लेके गए। तो ये बात वाज़ेह है कि नफ्स रसूल का नाम मौला अली मुश्किल कुशा है। जब मौला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ी से नीचे उतर रहे थे तो ईसाइयों का जो डेलीगेशन जिन्हें एतराज़ था, उसमें उनके पादरी और बहुत बड़े बड़े उनके दीन के जानने वाले आए थे, जिसमें एक बड़ा आदमी जिसका नाम आकिब कुछ रिवायतों में शुराबील नाम से है, और उनके साथ दीगर लोग थे। उन्होंने देखा तो आपके नूर से उनकी आंखें चौंधी आ गईं, और वो क्योंकि अहले किताब थे तो नबियों के नूर को समझते थे। उन्होंने दूर से देखा और पूछा कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन हज़रात आ रहे हैं। तो आपने कहा, उन मुसलमानों ने कहा कि ये उनकी शहज़ादी बीवी फ़ातिमा ज़हरा, दामाद और उनके दोनों नवासे इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। रिवायत में आता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को अपनी उंगली से पकड़ रखा था और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में उठा रखा था। तो उस आकिब और शुराबील शख्स ने देखा और उनके और दीगर उलेमाओं ने देखा। उन्होंने कहा कि अगर इन नूरानी चेहरों ने किसी बात का अहद करके घर के दरवाज़ा खोला है और घर से ये हक़ के लिए निकले हैं, तो यकीनन हक़ उन्हीं की तरफ होगा और हम बातिल होंगे। अगर हमने इनसे मुबाइला करा तो हमारा हाल कौम समूद सा हो जाएगा, लिहाजा हमें बेहतर ये है कि हम इनसे बिना मुबाइला करें यहाँ से चला जाएँ। तो उन हज़रात ने आपको बिना मुबाइला से चलेगा और मुसलमानों की जीत हुई। एक ईसाइयों पे एक बहुत बड़ी जीत है, जैसे यहूदियों से खैबर की जीत का जश्न मनाया जाता है, इसी तरीके से ये मुबाइला ईसाइयों से इस्लाम की जीत का जश्न है। इसको आप किसी फ़िरक़े में ना बांटें, बल्कि ये सारे उम्मत मोहम्मदिया के लिए फ़राइज़ की तरह मनाएं। इसको जश्न मनाना चाहिए कि हमारी ईसाइयों से जीत हुई थी।